हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका काल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस फॉर सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी एंड थिंक। खाना हमें ताकत देता है कुछ काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए और सोचने के लिए। फूड हेल्प्स अस टू फाइट डिसीज। खाना हमें बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड पॉइंट पे, बैलेंस डाइट। It includes the right amount of bodybuilding food, energy giving food and protective food. बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हम सही अमाउंट में बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड लेते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एनर्जी गिविंग फूड। फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो खाना हमें ताकत देता है उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, सुगर, घी, पोटैटो, जैगरी एक्सेट्रा। दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी होते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड दैट हेल्प्स आवर बोन्स एंड मसल्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड वो होता है जो हमारी मसल और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, पीज, मिल्क, पल्सिस, एग्स एंड मीट एक्सेट्रा। दे कंटेन्स प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन्स होता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग वर्कआउट करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड ही इनटेक करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड। फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और हमें बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। दे कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इसके बाद आता है अपने थर्ड पॉइंट पे, वेजिटेरियन। हु ईट्स फूड ओनली फ्रॉम प्लांट एंड ऑल्सो हैज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वेजिटेरियन वो होते हैं जो प्लांट से फूड आता है सिर्फ उसे खाते हैं। यह मिल्क और मिल्क के प्रोडक्टों को भी लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है नॉन वेजिटेरियन। अ पर्सन हु ईट्स एग, सी फूड एंड मीट। नॉन वेजिटेरियन वो होता है जो एग, सी फूड लाइक फिश और मीट खाता हो। फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, जंक फूड एंड फास्ट फूड। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एक्सेट्रा आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड जंक फूड। जंक फूड वो होता है जिसमें फैट और शुगर ज़्यादा हो, जिसमें डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स कम होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एक्सेट्रा। ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सिक्स पॉइंट है वाटर, H2O। हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, इट फ्लशेस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। H2O वाटर की केमिकल फॉर्म है। ये हमें फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें भी फ्लश आउट करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हमें 6 से 8 ग्लास वाटर दिन में पीने चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है पोस्चर। द वे वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी स्टैंड, सिट, स्लीप और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। पोस्चर वो होता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करते हैं बैठने में, उठने में, सोने में और चलने में। इसके बाद हमारा एट्थ पॉइंट है स्पिनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड। यह एक धागा बनाने की प्रोसेस है। द थ्रेड विच इज़ मेड बाय स्पिनिंग फाइबर इज यान। फाइबर की कताई करके धागा बनाया जाता है जिसे यान भी कहते हैं। हमारा नाइन्थ पॉइंट है वीविंग, जिसे बुनाई बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड बिकम अ क्लॉथ। इसमें कॉटन के धागे की बुनाई कर कर कपड़ा बनाया जाता है। इसके बाद टेंथ पॉइंट है शेयरिंग। द प्रोसेस बाय विच हेयर इज कलेक्टेड फ्रॉम शिप्स बॉडी। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम शिप की बॉडी के हेयर से वूल बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जूट, सिल्क, लेदर, वूल, कॉटन हमें मिलता कहाँ से है। जूट मिलता है जूट प्लांट से, सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, लेदर मिलता है डेड एनिमल से, वूल मिलता है शिप से और कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से। ट्वेल्थ है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। फाइबर दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक, जो कि आर्टिफिशियल होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड। जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जांपल नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर्स। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। 13th पॉइंट है कंट्रीज एंड देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस।
जैसे कि स्कॉटलैंड की किल्ट, जापान की किमोनो, इंडियन वुमेन की साड़ी, सऊदी अरेबिया की थुआ, भूटान की गो एंड कीरा, चाइना की मोसियो एंड हुमोंग। 14th पॉइंट है जू कीपर, हु लुक आफ्टर एनिमल्स इन अ जू। जो जू में एनिमल्स का ध्यान रखता है उन्हें कहते हैं जू कीपर। 15th पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट, कच्चा हाउसेस। सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रो एंड हे। दिस हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो मिट्टी, सूखी घास और भूसे से बनते हैं। यह बेसिकली विलेजेस में पाए जाते हैं। सेकंड है पक्का हाउसेस। हाउसेस दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट और कॉल्ड पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस वो होते हैं जो ईंटों से और सीमेंट से बनते हैं। यह बेसिकली सिटीज़ में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है बंगलो। बिग पक्का हाउसेस और कॉल्ड बंगलो। जो बड़े पक्के हाउसेस होते हैं उन्हें कहते हैं बंगलो। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज द बुर्ज खलीफा इन दुबई। इट हैज़ 163 फ्लोर्स। फोर्थ पॉइंट है पोर्टेबल हाउसेस। हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड ईजिली और कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस। जिन घरों को आसानी से मूव करा जा सकता है उन्हें कहते हैं पोर्टेबल हाउसेस, जैसे कि कारावंस जिसे पहियों के द्वारा मूव करा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स और कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस वो होते हैं जो हाई बैम्बू पोल्स पे बनते हैं। वी फाइंड दैम इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। सिक्स्थ पॉइंट है ट्री हाउसेस। इन डीप फॉरेस्ट देयर आर हाउसेस बिल्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। दिस आर कॉल्ड ट्री हाउसेस। ट्री हाउसेस वो होते हैं जो घने जंगलों में बनाए जाते हैं। यह ट्रीज की ब्रांचेस पर बनाए जाते हैं ताकि यह वाइल्ड एनिमल्स और बारिश से बच सके। सेवन्थ पॉइंट है इग्लूस। इन वेरी कूल प्लेसेस पीपल लिव इन द हाउसेस मेड अप ऑफ स्नो कॉल्ड इग्लूस। इट हैज़ अ डोम लाइक शेप। ठंडे इलाकों में लोग बर्फ़ से बने हुए घरों में रहते हैं। इन्हें इग्लूस कहते हैं। यह डोम शेप के होते हैं, हेमिस्फीयर टाइप। 16th पॉइंट है रिक्रिएशन, मीन्स टू एंजॉय और रिलैक्स। इसका मतलब होता है मनोरंजन। 17th पॉइंट है एक्रोबैट्स। एक्रोबैट मीन्स टू वॉक ऑन अ रोप। एक्रोबैट इज द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंसिंग स्टंट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ रोप, प्लेइंग विद फायर एक्सेट्रा। एक्रोबैट्स वो होता है जो रस्सियों पर चलकर दिखाता है और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंसिंग स्टंट्स करता है। 18th पॉइंट है नेशनल फेस्टिवल, द फेस्टिवल्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। ऑन 15th अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 बट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। थर्ड पॉइंट है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रीय पिता भी हैं। 19th पॉइंट है रिलीजियस फेस्टिवल्स। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स ऑल ओवर द कंट्री। द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट और कॉल रिलीजियस फेस्टिवल। हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स हैं और उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है दशहरा। वी ऑल्सो कॉल्ड इट विजयदशमी, विच मीन्स the victory of good over evil. We burn the effigies of Ravana, Meghnadha and Kumbhakarna on Dashera. इसे विजयदशमी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 days ऑफ नवरात्रि एंड दशहरा। यह नवरात्रि और दशहरा से 5 दिन पहले मनाया जाता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर लिविंग इन एक्साइल फॉर 14 ईयर्स। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। फोर्थ पॉइंट है क्रिसमस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। ऑन दिस डे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। People go to the church to pray and sing Christmas carols. Santa Claus give gifts to children. यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था।
इस दिन लोग चर्च जाकर प्रे करते हैं और तराना गाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गुरु पर्व। ऑन गुरु पर्व सिक्स रिमेंबर्स वन ऑफ देयर 10 गुरुज। Guru Granth Sahib is the holy book of the Sikhs. They recite verses from Guru Granth Sahib. People eat langar from a common kitchen. Langar is a free meal served in a gurudwara. इस दिन सिख अपने गुरुओं को याद करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के छंद सुनाए जाते हैं और गुरुद्वारों में लंगर बांटा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है ईद उल फित्र। रमजान is the holy month in which Muslims observe fast. Eid ul Fitr is celebrated after Ramzan. People wish each other Eid Mubarak, offer namaz in mosques and eat sweet dish सेवई। इस दिन रमज़ान के पवित्र महीने में फास्ट रखा जाता है और रमज़ान के बाद ईद मनाई जाती है। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर विश करते हैं और मीठे में सेवई खाई जाती है और खिलाई जाती है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। सेवंथ पॉइंट है होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। पीपल गैदर अराउंड अ ह्यूज bonfire on होली ईवी। स्वीट्स गुजिया आर मेड एट होम। यह रंगों का त्यौहार है। इस दिन लोग एक साथ इकट्ठा होकर होली की शाम को होलिका जलाते हैं। एट्थ पॉइंट है गणेश चतुर्थी। ऑन दिस डे वी सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। पीपल ब्रिंग आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा टू देयर हाउसेस, वर्शिप देम। स्वीट्स मोदक आर ऑफर्ड टू लॉर्ड गणेशा। एट द एंड द आइडल आर इमर्स्ड इन अ वाटर बॉडी। इस दिन हम भगवान श्री गणेश जी के जन्मदिन को मनाते हैं और उनकी मूर्ति को घर लाकर पूजा करते हैं। मोदक की मिठाई चढ़ाई जाती है और कुछ दिन बाद उन्हें नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू बी कट। वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हार्वेस्ट फेस्टिवल जब मनाया जाता है जब फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैसाखी। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पीपल बाथ इन अ होली रिवर। जैसे कि बैसाखी, यह रबी की फसल के पकने का खुशी का प्रतीक है। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख इस त्योहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बैसाखी पारंपरिक रूप से 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है बिहू। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। स्पेशल डिशेज ऑफ दिस फेस्टिवल पिट्ठा, लोरस, जोलपान। 3 बिहू फेस्टिवल्स रोंगाली और बोहाग ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल, कोंगाली और कटी बिहू ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर, भोगाली और माघ बिहू ऑब्जर्व्ड इन जनवरी। असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। पहला है बोहाग जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। दूसरा है काटी जो कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तीसरा है माघ जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और 3 बिहू उत्सव में सबसे रंगीन है बसंत महोत्सव जो कि बोहाग और रोंगाली के नाम से जाना जाता है। यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। People thank the sun god, rain and farm animals that have helped in the harvest house decoration. With kolam, rangoli made of rice powder. They cook rice with gur, jaggery and milk and offer it to the sun. यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पोंगल का तमिल अर्थ है उफान या विप्लव। पारंपरिक रूप से यह संपन्नता का प्रतीक है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, खेतिहर या मवेशियों की आराधना की जाती है। और चावल के पाउडर की रंगोली बनाई जाती है। गुड़ के चावल और दूध सन को चढ़ाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। इट इज द राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट लास्ट फॉर 10 days. People decorate elephants, have boat races and pray to King महाबली। ओणम खास तौर पर दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह चावलों की खेती के लिए किया जाता है। 3 सितंबर से 13 सितंबर तक यह मनाया जाता है और आखिरी के 10 दिन में लोग अपने हाथियों को सजाते हैं, नौकाओं की रेस होती है और महाबली राजा की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए काल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।